नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हम शांतिवन में हैं और शांतिवन में आज एक दिव्य आत्मा से आपको मुलाकात कराएंगे और वह दिव्य आत्मा है दीदी रुक्मणी। जी हाँ, दीदी रुक्मणी जो साकार बाबा की बेटी परदादी निर्मल शांता दादी अंग संग रहते उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। शुरू से ही निर्मल शांता दादी के साथ आप रहीं और अपने जीवन को समय श्वास संकल्प को सफल किया। प्रभु के संग जीवन में रंग कार्यक्रम में आज हमारे साथ दीदी रुक्मणी हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे वो एडवांस में पार्ट बजा रही हैं। एडवांस का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक संदेशी का पार्ट बजा रही हैं। हर कोई संदेश लेके नहीं आ सकता वतन से, इसके लिए हमें अंदर की तैयारी चाहिए। आज यह गूढ़ रहस्य आपके सामने हम खोलेंगे, कैसे आप वतन में जाती हैं और बाबा का संदेश लेकर आती हैं। न सिर्फ संदेश बल्कि समाज में एक प्रकार से नया सोच, नई क्रांति और नया विचारधारा आप अपने विचार शक्ति से प्रस्तुत करती हैं। रुक्मणी दीदी 62 साल से ज्ञान में चलती हैं और 50 साल से आप निर्मल शांता दादी के साथ में रहकर अपना समय श्वास संकल्प को सफल किया है। आइए मुलाकात कराते हैं दीदी रुक्मणी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आपका बचपना कहाँ बीता, आपका जन्म कहाँ हुआ? हमारा बचपन कलकत्ते में बीता। जन्म स्थान हमारा आगरा यूपी में है और फिर बचपन में 4 साल की उम्र से कलकत्ते में रहे, क्योंकि लोग के फादर का बिजनेस वगैरह बाप दादा का कहीं बिजनेस कलकत्ते में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पहले से कलकत्ते में रहा। शुरू से कलकत्ते में रहे और ज्ञान भी बाबा का हमें 1958 में कलकत्ते में प्राप्त हुआ और तब से ही बाबा के बन के चले हैं। एक तरह से कहें बाबा में तब से ही निश्चय रहा है और बचपन से ही छोटे थे, 5-6 साल के होंगे उस समय, तब से ही ज्ञान तो अच्छा लगता था, पर ज्ञान से जास्ती योग बहुत अच्छा लगता था। योग में बहुत इंटरेस्ट था। दीदी, कितने साल तक आप आगरा में रही? आगरा में तो 3-4 साल ही रहे, क्योंकि आधा परिवार कलकत्ते में रहता था और आधे यूपी तरफ रहता था। अच्छा। पर बिजनेस कलकत्ते में था। अच्छा, तो बिजनेस के कारण आपको पढ़ाई भी आपका कलकत्ता हुआ? कलकत्ते में हुई है। तो कलकत्ता में ही आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान अंदर में भगवान के प्रति क्या आस्था थी आप? ऐसा है कि हम तो छोटे थे, 5-6 साल के, माताजी के साथ एक जगह सत्संग चल रहा था, प्रवचन चल रहा था मंदिर में और माताजी के साथ गए थे। तो वहाँ उस समय रतनमोही दादी थी, भारती बहन थी राजकोट वाली, उर्मिला बहन थी गांधी धाम वाली। तो ये बहनें थी और भाषण किया, प्रवचन किया, सुना। ये कहाँ की बात बता रही हैं आप? कलकत्ते की बात। कौन से सन की बात है? 1958 की बात है। रतन दादी उस समय कलकत्ता आई थी? साकार बाबा ने भेजा। बचपन में उस समय कितना एज होगी आपकी? 5-6 साल की थी, पर माता जी को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। पिताजी ज्ञान को इतना मानते नहीं थे, वो तो ज्ञान के एकदम कहें एंटी थे। दीदी, आप बचपन में आप 4 साल वहाँ व्यतीत किए और फिर आप कलकत्ता आ गई। पढ़ाई लिखाई आपका कलकत्ता में ही हुआ? जी। तो कलकत्ता में आप पढ़ाई करने के बाद आपके अंदर में भगवान के प्रति क्या आस्था थी? जैसे पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर ठाकुर की, दुर्गा माँ की, तो अंदर में कुछ भगवान के प्रति आस्था या माँ बाप जैसे चल रहे हैं ऐसे चलती थी आप? बाबा के घर में जब वहाँ प्रवचन सुना पहली बार में, बड़ी शांति की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लगा, अनुभव किया उस समय और उस आधार से ज्ञान में चलना शुरू कर दिया हमने। तो उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ाई लिखाई, फिर आपने क्या इच्छा रखा कि बस हमको यही लाइफ जी नहीं? नहीं, उसके बाद तो हमने 10th क्लास पढ़ाई किया,
पर उसके बीच में तो काफ़ी बंधन, काफ़ी बातें, काफ़ी पेपर बड़े बड़े आए। पर जैसे जैसे ज्ञान में चले, बच्चे होने के कारण भी, पर जो बातें आती थी उसका समाधान करने के लिए हमारा कनेक्शन उस समय 1958 से लेकर 1969 जब बाबा अभिक्त हुए 68 तक कहें, साकार बाबा से कनेक्शन बहुत रहा। दीदी, सबको बाबा लेटर लिखा करते थे, तो आपका भी कोई ऐसा बाबा आपके प्रति भी कोई लेटर याद किया हो? बाबा ने तो बहुत ही पत्र लिखे हमें, क्योंकि जब बंधन होने के कारण हम साकार बाबा को हमेशा पत्र लिखते थे, तो उस समय भी साकार बाबा के कई पत्र हमारे पास में आए। पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा कहें बाबा का जो एक बार पत्र मिला, जो बाबा ने 1967 में हमें एक पत्र लिखा, और उस समय मेरी आयु 12-13 साल या 14 साल की होगी। बाबा का पत्र इसलिए याद जास्ती है क्योंकि उस समय कलकत्ते में बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी, तो साकार बाबा ने पत्र लिखा कि बच्चे जो जास्ती पार्टी समझाएंगे बाबा उसको इनाम देगा। तो बच्चे थे तो इनाम के नाम से बहुत मन में खुशी होती थी कि जास्ती पार्टी समझाएंगे बाबा कुछ बहुत बड़ी इनाम देगा। तो उस समय बाबा ने इनाम के रूप में हमको पत्र लिखा कि ये बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है। बाबा का वो पत्र, बाबा की वो बात संभाल के रख दी। पर उस समय भी ये ज्ञान नहीं था, ये समझ नहीं थी कि कोई ये भगवान का वरदान है या भगवान का कोई आशीर्वाद है। जब पहली बार 1977 में जब भोग लगाने के लिए हमारी दीदी और दादी निमित्त बनी, संती दादी और परदादी, तो मेरे को उन्होंने बिठाया और कहा कि आज तुम भोग लगाओ। तो उस समय पहली बार जब मैं बैठी और बाबा ने हमको बहुत सही रीति से खींचा, तब हमारी संती दादी ने कहा कि देखो, तुमको साकार बाबा ने वरदान दिया उड़न खटोली का, तुमको बाबा का जो वरदान मिला 1967 में और वरदान प्राप्त हुआ साकार में 1977 में। जहाँ 66 में आपको 7 में आपको जो है वरदान मिला और 10 साल के बाद जो है वरदान साकार हुआ। तो दीदी, एक चीज़ और थोड़ा से पीछे आते हैं। जब आप बचपन में, आप एक प्रकार से यूथ एज होता है, जब आप 10वीं पढ़ती थी, तो उस समय एक चकाचौंध दुनिया होती है, कुछ है क्या? संगत कैसी थी आपकी उस समय? उस समय लगता था दुनिया अच्छी नहीं है, अंदर से अपने आप ही बैराग आता था। तो बाबा की बातें से सुनते थे, बाबा की मुरली भी सुनते थे, और ज्ञान से जास्ती योग अच्छा लगने के कारण हमारा बाबा की तरफ, यज्ञ की तरफ, दादियों से स्नेह प्यार होने के कारण हम बाबा के घर में आने लगे, और उस समय से अंदर से बैराग बैठती थी। कोई हमको ज़बरदस्ती नहीं किसी ने किया, पर हम अपने ही कहें स्वभाव संस्कार के कारण, क्योंकि हमारे को शांति बहुत अच्छी लगती और जास्ती बात करना, ज़्यादा वाचा में आना पसंद नहीं आता था। जैसे पूर्व जन्म के संस्कार आप लेकर आएंगे एक प्रकार से। दीदी, आप 12 साल की उम्र में आप ज्ञान में आ गई। जब ये 7 दिन का जो आपने कोर्स किया, वो कोर्स के दौरान में आपके क्या मन में कदौल कि भगवान, एक जिसको भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और आपको भगवान घर बैठे मिल गया, है ना? तो आपके मन में बचपन में क्या ऐसा लगा? दुनिया का जो व्यवहार, रहन सहन में हमें अच्छा नहीं लगता था, और सबसे बड़ी बात जब ज्ञान में चले तो किसी का भी इधर उधर की बात करना, इधर उधर की निंदा चुगली करना एकदम पसंद नहीं आती थी। स्टूडेंट लाइफ में भी? हाँ, स्टूडेंट लाइफ में बचपन से भी। और हमको याद है, देखो बाबा के बने तो अंदर से उस समय भी कोई चीज़ का, स्कूल लाइफ में भी कोई चीज़ का ऐसा मन नहीं जाता था मेरा
मैं ये चीज़ खाऊं, ये चीज़ पहनूं, एकदम पसंद नहीं आता था। बाहर का सब। बाहर का एकदम, माना बाहर की जैसे दुनिया। हमको याद है हमारी कजन बहन थी, एक चाचा की लड़की, वो देखती थी बहुत सीधा सादा सिंपल कपड़ा पहनती है, तो मेरे को कभी कभी बहुत रिझाने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ बोलती थी, ऐसा कपड़ा पहनो ये। पर मेरी अंदर की आत्मा कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह का पहनूं, इस तरह का चलूं। यहाँ तक कि कोई खाने के लिए कभी कोई बोलता था तो भी मैं अपना सिंपल, जो अभी तक भी बचपन से खाया, सिंपल रीति से चली हूँ और सिंपल रीति से ही खाना पीना पसंद आता है। मैंने जो घर में बनता है वही चीज़ खाती थी, हाँ। बाहर का चीज़ नहीं खाती। नहीं खाती थी। इसमें भी हम आपको सबसे बड़ी बात की, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो जरा भी जैसे जीभ रस होता है, कान का रस होता है, यदि जीभ रस थोड़ा भी दुनिया का कोई चीज़ खाने का हुआ तो भी हमको ऐसे उस समय महसूस होता था माया हमको खींच के ले जाएगी। इसके ऊपर मेरे को उस कजन बहन का याद है, उसको खाने का बहुत शौक़ था। वो कहीं थोड़ा केला देखती थी, कोई ऐसी चटर पटर चीज नमकीन उसको अच्छा लगता था तो वो जैसे मन उसका चलायमान हो जाता था और मेरे को कहती थी। मैंने कहा नहीं, मुझे बाज़ार का एकदम नहीं खा, एकदम मतलब आज से 50 साल पहले भी हमको एकदम दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। और उसी कहीं संस्कार के कारण मैं बाबा के घर में और आती थी, दादियों के साथ रहती थी और बाबा के घर में आके सेवा करती रही। दीदी, बचपन से ही आपका बड़ा ही सरल और शांत स्वभाव आपका रहा, और फिर अचानक जो है ब्रह्मा कुमारी में समर्पित होने का कैसे आपका लक्ष्य बन गया कि हमें पूरा जीवन समर्पित करना है? बाबा की कृपा दृष्टि होती है, बाबा को अपना बनाना होता है, वह उसको बना लेता है। तो इसलिए ज्ञान में चलते थे और शुरू से ही, जैसे कि मैंने बताया कि 1969 तक दादियों की पालना में पले। उस समय रतन में दादी बीच बीच में आती थी, कलकत्ते में। अच्छा। और भी बड़ी बहनें आती थी। उस समय निर्मल शांता दादी कलकत्ता में थी। साकार बाबा ने परदादी को बॉम्बे में रही 1960 से लेके 64 तक, और फिर 1964 में साकार बाबा ने परदादी को कलकत्ते में रखा, वहाँ की सेवा के लिए। जी। और हम आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज से 60 साल पहले ज्ञान बहुत नया था, कोई भी ज्ञान को मानता नहीं था, कोई ज्ञान को सुनता नहीं था, कोई ज्ञान को जानता नहीं था। उस समय हम देखते थे कि सेवा केंद्र भी छोटे होते थे, वही क्लासरूम होता था, सुबह शाम क्लास होती थी, दिन में रात में सोने का रूम होता था, इतनी जगह होती थी। कोई ऐसा नहीं कि बाबा का कमरा था या ऑफिस होती थी, कोई माना मुश्किल से 2-3 कमरे होते, वही क्लासरूम बनाते थे। एक बहनों का रूम होता, एक किचन, ऐसा। पर ऐसे समय पर परदादी आई, जो मकान लिया, एक बहन को बाबा ने ट्रांस में दिखाया 1964 में। तो उस मकान का उस समय 600 रुपया भाड़ा किराया था। और अभी कलकत्ता म्यूजियम में नहीं, उसके पहले राय बगान से। अच्छा, पहला जो कलकत्ता में राय बगान का। हाँ, उसके पहले एक और सेंटर था। अच्छा। मदन मित्रा लेन। अच्छा। जो साकार बाबा के समय था। और धर्मतल्ला में नहीं, ये विवेकानंद रोड पर। अच्छा, विवेकानंद रोड। ओके। तो वो भाड़े में लिए? भाड़े पर नहीं लिया, वो अपने पुराने जालान बाबू जो साकार बाबा की बहुत पालना ली। अच्छा। उनकी युगल थी सत्यभामा। और उनका वो घर था छोटा सा, और उनके घर में मम्मा आकर के रही, कम से कम कलकत्ते में 1964 में। और मम्मा भी उस छोटे से घर में उस स्थान पर रही, विवेकानंद रोड। मकान आज भी वो सेंटर है? नहीं, सेंटर नहीं है। उसके बदली में फिर दूसरा सेंटर राय बगान जो सेंटर लिया। अच्छा। वो भी बाबा ने ट्रांस में एक बहन को दिखाया। जब बाबा कई बार कहते हैं ना, मनुष्य की बुद्धि घूमती है, माया किस प्रकार आती है,
तो भाई को कोई बात में थोड़ा निश्चय टूटा, तो भाई ने बहनों को कहा कि आप हमारा मकान खाली कर दो, आप कहीं चले जाओ। तो ऐसे करके बाबा ने ट्रांस में एक बहन को मकान दिखाया। मकान का उस समय किराया था 600 रुपया और सलामी पगड़ी थी 5000 रुपया। अब उस समय तो कोई भाई बहन थे नहीं, मुश्किल से 2-4 भाई थे और 15-20 माताएं थीं। अब उस समय 600 रुपया किराया भाड़ा भी देना मुश्किल बड़ी बात थी। तो ऐसे समय में साकार बाबा ने परदादी को भेजा। अच्छा, कलकत्ता बॉम्बे से कलकत्ते में आई। और उसके बाद जैसे कि फिर एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई और उससे कुछ भाई बहने अन्य निकले अपने। प्रदर्शनी कब लगी थी कलकत्ता में? पहली प्रदर्शनी तो ऐसे तो कई बार लगी, पर 1964 में, 1965 में, 1967 में, 68 में। रतन दादी जाती थी, प्रदर्शनी पूरा लगाती थी वहाँ पर। हाँ, फिर जब परदादी आ गई उसके बाद में दादी नहीं जाती थी, क्योंकि उसके पहले तो वो तो दादी थोड़ा कहीं शुरुआत करके चली आई, पर सेवा किया। भारती बहन राजकोट वाली 10-12 साल रही, उर्मिला बहन का गांधी धाम वाली रही। और परदादी जब 1964 में आ गई, उसके बाद में तो जैसे कि बाबा ने उनको वहाँ रख दिया। और साकार बाबा ने बहुत बहनों को, दादियों को, बड़े भाइयों को, सबको कलकत्ता भेजता रहता था। अच्छा, जाओ बाबा की गद्दी है। हाँ, बाबा गद्दी है इसलिए वहाँ सेवा हो। हाँ, सही बात है। तो बहुत ज़रूरी है कि चैरिटी बिगिन एट होम, कि हम जहाँ पर रहें वहाँ पर हमारा ज्ञान का प्रकाश फैले। तो बाबा के विशेष फोकस कलकत्ता था, कलकत्ते के। क्योंकि बाबा तो जब सिंध हैदराबाद में आए, समझो एक तरह से स्थापना हुई, उसके बाद तो बाबा कलकत्ते में आया नहीं ना। अच्छा। बाबा तो नहीं, मम्मा फिर भी 1964 में बाबा ने मम्मा को भेजा, जालान बाबू के घर में रही, पर बाबा नहीं आए, साकार बाबा नहीं। इसके ऊपर मैं एक बाबा की बात ही याद आती है तो मैं सुनाती हूँ कि एक बार थोड़ी फुलवाड़ी 20-25-30 भाई बहन है, तो परदादी ने साकार बाबा को पत्र लिखा कि बाबा आप आओ अपनी फुलवाड़ी को सींचने के लिए। तो बाबा ने बड़े प्यार से पत्र लिखा, मेरे को अच्छी तरह याद है कि बच्ची अभी बागवान कैसे आएगा, अभी तो इतना बड़ा बगीचा हुआ नहीं है, फूल खिले नहीं। हाँ, बगीचा बड़ा होगा तब बागवान आएगा अपने फूलों को देखने के लिए। तो साकार बाबा कलकत्ते में आए नहीं और इस प्रकार मतलब शुरुआत हुई। तो परदादी ने समझो कलकत्ता में सेवा शुरू की और उसके बाद में ईस्टर्न जोन की सेवाएं आस्ते आस्ते शुरू होती गई। एक चीज़ आपने बीच में अभी एक शब्द बोला कि बाबा ने संदेशी को भेजा और देख के आए राय बागान का ज़मीन के लिए। तो क्या एक तरफ बाबा मुरली में सुनाता है कि संदेश में जाना एक प्रकार से एक खेल पाल है, तो वो उस समय अधिकांश बहनें संदेश में जाती थी। उसका क्या मतलब रहस्य क्या? देखो, हम आपको बताएं, मैंने तो 50 साल 60 साल पहले भी ट्रांस का बहुत पाठ देखा है। मेरे को याद है कि जो क्लास में आने वाली माताएं भी बहुत ट्रांस में चली जाती थी और यहाँ तक कि बाबा की दृष्टि मिलती थी, दादियों की दृष्टि मिलती थी, उसमें ट्रांस में खिंच जाती और उस समय भी खेल पाल करती थी। तो उस समय क्या इतनी तमो प्रधानता नहीं थी और बाबा की बात जो बाबा कहता था मुरलियों में, जो दादियाँ कहती थी, लोग मानते थे। उस समय कहें बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर थी। जैसे हम लोग यज्ञ का सुनते हैं कि बाबा बच्चों को दृष्टि देता था और ट्रांस में चली जाती थी और उनको उतारना पड़ता था। तो मैंने भी आज से 60 साल पहले, 55-56 साल पहले कई संदेशियों को देखा कि बाबा ट्रांस में खींचता था और उस समय भी आज से 60 साल पहले कई बहनों के ट्रांस के पाठ के कारण बहुत सेवाएं हुई है। ट्रांस का पाठ बाबा ने अभी कुछ समय से
मैं समझती 90 से बंद किया हुआ है। उसके पहले तो ट्रांस का पाठ बहुत चलता था, उससे सेवाएं होती थी, बहुत सेवाएं होती थी। और जिस मकान की मैं बात सुना रही हूँ, वो मैं सुनाती हूँ, एकदम बाबा की क्लियर बात है, राय बगान की, कि जब जिस भाई ने मना कर दिया कि आप अभी हमारा मकान खाली करो, तो जो बहनें थी उस समय, ये भारती बहन, उर्मिला बहन थी, हम तो छोटे थे, लौकिक माता जी ज्ञान में चलती थी, लौकिक चाची ऐसे सत्यवती बहन जो 3 सुखिया में है, वो भी ज्ञान में चलती थी। तो अभी मकान बहुत ढूंढा, और बंगाल में तो जैसे कि कम्युनिस्ट थे तो इतना भगवान को मानते नहीं थे जी। तो इसलिए धर्म और भगवान को मानना उनके लिए बहुत बड़ी बात लगती थी, तो कोई मकान देता नहीं था। पर बाबा ने जो संदेशी बहन थी, माना उर्मिला बहन कच्छ भुज की, उनकी माता जी रानी माता, वो ट्रांस में जाती थी, हम तो छोटे ही थे, तो उनको हमने देखा, बाबा ने उनको ट्रांस में वो मकान दिखाया, अच्छा, स्थान दिखाया, ऐसे ट्राम लाइन से जाओ, ऐसे गली है, ऐसे मकान है, बाहर का कलर ऐसा ऐसा, बाबा ने रानी माता को दिखाया, और उस हिसाब से ढूंढ ढूंढ के उस मकान पर पहुँचे। अच्छा, फिर वो मकान लेने के लिए मकान मालिक भी बंगाली था, उससे पहले तो ना बोल दिया। तो अभी बहनों ने सोचा यदि मकान नहीं मिलता है, ये 1964 की बात है, तो उस समय बहनों ने सोचा मकान नहीं मिलेगा तो हम तो चले जाएंगे वापस, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। बहनों ने सामान सब समेट लिया। अब जो माताएं बंधन वाली थी वो तो बहुत रोती थी, मेरे को याद, हम तो छोटे देखते रहते माता जी बगैर को, तो अभी सोचा बहनें तो चली जाएं। उसी दिन हमको याद है बाबा की, देखो भगवान की करामात है, जो मकान मालिक ने मना कर दिया, वो मकान मालिक रात को अपने नौकर के साथ 10 साढ़े 10 बजे उसने मकान की चाबी भेजी, रात को भेजी। एक दिन पहले सवेरे ना बोल दिया, दूसरे दिन रात को उसने 10 साढ़े 10 मकान की चाबी भेजी और कहा आप ये चाबी लो, और आप कुछ आश्रम खोलना चाहते हो तो आप ये लो। और तब से आज दिन तक वहाँ राय बगान, हाँ, अभी भी सेंटर है। जो माताएं थी, बहनें थी, उनका खुशी का खजाना नहीं था, तो उस दिन बहनों ने सुबह 4 बजे से सामान इकट्ठा किया, और जो नया स्थान था, 5 कमरे थे, अच्छे बड़े बड़े मकान, अभी भी वो स्थान है, तो वहाँ जाके सुबह शिफ्ट किया, घर को सफाई किया। और दूसरे दिन गुरुवार था, तो गुरुवार को बाबा को दिन के 12 बजे भोग लगाया, गुरुवार को ही। तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना, कहाँ ना कर दी, कहाँ चाबी मिल गई, और फिर एकदम बहनों ने, सब माताओं भाई बहनों ने आकर सफाई किया, दिन में 12 बजे बाबा को भोग लगाया। ऐसे भी कोई चीज़ गृह प्रवेश करते हैं तो शुद्धिकरण पूजा पाठ करते हैं। और मेरे को तो दिन वो दृश्य अभी भी भूलता नहीं। उस समय माता इतना प्रेम से गीत गाती थी कि बाबा हमारे जादूगर हैं, कैसा आपने खेल रचाया, कैसी कड़ी परीक्षा ली, बच्चों को पास कर दिया। दीदी, आपकी बात ये सुन के एक चीज़ आपने कहा था कि मुझे बहुत बंधन था, तो क्या ऐसा बंधन था जो आप छूट नहीं पा रही थी और आप फिर छूट गई? आज से 50-60 साल पहले माताओं को विशेष बंधन होते थे पवित्रता के ऊपर। तो लौकिक माता जी उस समय ज्ञान में चली, तो मैं सब 25-30 साल उम्र होगी, तो उस समय माताओं पर पवित्रता के बंधन के कारण, जो माँ को बंधन होगा तो नेचुरल है बेटी को बंधन होगा। हम तो जैसे कि माता जी का पल्ला पकड़ के ही चलते थे, और मैं तो फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई तो लौकिक बाप को मालूम पड़ता था कि क्योंकि ये ज़रूर इसकी माँ इसको लेके जाती है, माँ के साथ जाती है, क्योंकि हम बाहर का नहीं खाते थे, ज़्यादा तड़क भड़क कपड़ा नहीं। सिंपल आपका लाइफ था, वो देख के उनको खराब लगता था। हाँ, पापा को कि वो समझते थे कि ज़रूर ये जाती है, इसको माँ का संग लगा, तो उसके कारण वो थोड़ा रोक टोक करते थे। यहाँ तक कि हम आपको बताएं कि पवित्रता के कारण माता जी ने तो कई बार मार भी खाई,
हमने भी 1-2 बार थप्पड़ खाया कि नहीं जाना है। मतलब पिताजी ने? लौकिक पिताजी ने अच्छा, वो सेंटर जाने के लिए रोकते थे? सेंटर जाने के लिए रोकते थे। तो अचानक कैसे छुट्टी मिल गया आप फिर? 17-18 साल कहें बंधन में रहे कि 6 मास तक तो लौकिक बाप ने घर खर्च के लिए पैसा नहीं देते थे माता जी को। अच्छा। बोलो जैसे तुमको चलाना है घर चलाओ, मैं तो नहीं खाऊंगा, तुमको बच्चों को जैसे खिलाना जैसे चलाना। तो मैं ये अनुभव करती माताएं कितना समझो एक रहम दिल, एक ममतामयी माताओं की भावना होती है। तो माता जी तो उस ज़माने में उस समय में 25 पैसे का धनिया पुदीना आता था, उसकी चटनी पीस देती थी, दूध आता था, दही जमा देती, उससे दही रोटी हम बच्चों को खिला देती थी। क्या बात। तो ऐसे करके हम तो बहुत साल बहुत समय इस प्रकार जीवन व्यतीत किया। आपके घर परिवार में भाई बहन कितने हैं? एक बड़े भाई थे, एक छोटे भाई है। बड़े भाई हैं अभी, छोटे भाई ने भी शरीर छोड़ दिया और मैं बीच की हूँ। और परिवार लौकिक फादर 5 भाई और सबका अपना अपना बिजनेस कलकत्ते में। ऐसे संपन्न भरपूर घर था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, पर पवित्रता की बात को लेकर और कहीं किसी के हाथ का नहीं खाना, उसके ऊपर मेन लड़ाई झगड़े होते थे। भाई भी आपको बोलते हैं बड़े? उन्होंने भी बहुत बंधन डाले। छोटा तो नहीं बोलता था, बाकी बड़ा तो बोलता था नहीं जाने के लिए, क्योंकि एक ही बहन थी ना। और फादर के भी जो 5 भाई थे, 4 भाइयों को एक एक बेटियां थी। अच्छा। तो परिवार में भी बहुत लाड़ प्यार था, मेरे से सभी का बड़ा स्नेह था। माँ भी लौकिक में अपनी बड़ी थी, इधर 2nd नंबर थी। तो नानी के घर में भी सबसे बड़ी लड़की की बेटी होने के कारण भी ननिहाल में भी बहुत लाड़ प्यार था और बहुत सम्मान देते थे। तो उस प्रकार चले। तो ऐसे माहौल से अपने को निकालना ये बहुत बड़ी बात थी। परदादी जिसको कहते हैं, उनके साथ में आपने 50 साल कैसे, वो फिर छुटकारा कैसे मिला आपको? जब परदादी 1964 में आई और बचपन से ही हमें बाबा के घर में सेवा करने की बड़ी भावना होती थी। और ये अंदर में शुरू से था कि मैं बाबा के घर में सेवा करूंगी तो मेरा बड़ा ऊंचा भाग्य बनेगा, ये अंदर से भावना थी। तो इसलिए मैं सेंटर में आती थी, स्कूल से आती थी। सवेरे के समय तो नहीं आते क्योंकि लौकिक बाप को मालूम पड़ेगा। तो शाम को स्कूल से आती थी 4:30 बजे। रायबगान सेंटर पे? रायबगान सेंटर में। अच्छा। तो आपका घर वही बाजू में था क्या? हाँ, घर पास में था, 15 मिनट की रास्ता थी पैदल। अच्छा। हाँ। मतलब रायबगान के ही आप रहने वाले? मेन कलकत्ते का जैसे बड़ा बाजार एरिया हो ना, जी जी। उस एरिया के रहने वाले हम। परदादी के साथ तो मतलब हमने बहुत कुछ जीवन में सीखा। और हमने तो ये देखा अपने जीवन लाइफ में कि मैंने तो सभी दादियों की बहुत पालना ली है। और हमारे ईस्टर्न जोन में उस समय 5 दादियाँ थी। 2 कलकत्ते में थी बंगाल में, 2 बिहार में थी, 1 उड़ीसा में थी। तो कलकत्ते में परदादी और संती दादी थी। संती दादी वह थी जो बाबा के राइट हैंड विश्वेश्वर भाऊ, उनकी युगल संती दादी थी। वो भी संदेशी थी? वो भी संदेशी थी। उनका भी बड़ा ज़बरदस्त पाठ था, तो उनको ही मैं सुनाया करती थी। 2 बिहार में कुंज दादी और किस्नी दादी, जो प्रकाश मणि दादी की सबसे बड़ी बहन थी। सती उनकी बेटी कुंज दादी और किस्नी दादी बड़ी दादी से वो बड़ी थी। और संदेशी दादी उड़ीसा जोन की इंचार्ज थी। तो ऐसे करके ईस्टर्न जोन में 5 दादियाँ थीं। पर उसके अलावा भी साकार बाबा ने कितनी ना बहनों को, दादियों को कलकत्ते में भेजा। और हमने सबसे सीखने का मेरा गुण था। जो जिसकी विशेषता थी, जो दादियाँ सिखाती थी, वो हमने जीवन में सीखा। और यहाँ तक मैं तो कहूँगी मेरा जीवन तो ऐसा है कि भगवान ने कहे, दादियों ने कहे, परदादी ने विशेष हमें तो
पाँव की एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। उसके ऊपर मैं अभी दादी की बात है उसमें सुना देती हूँ कि किस प्रकार दादियाँ हमें सिखाती थी। मेरे को याद है जब हम आना जाना करते थे और इस प्रकार लौकिक बाप ने जब देखा ये दुनिया में जाना नहीं चाहती है, तो लौकिक बाप ने एक बार बुला के पूछा आखिर तुमको दुनिया में जाना है या इधर जाना है। तो हमने कहा मुझे तो भगवान की बनना है, मुझे दुनिया में नहीं जाना है। सीधे बोल दिया आपने? सीधे बोल दिया। अच्छा, मना हिम्मत इतनी कैसे आ गई? आज से 50 साल पहले ये बहुत अनुभव होता था बाबा का, और ऐसे अनुभव होता था कि बाबा मेरे साथ है। मैं घर में भी रहती थी, हम माँ बेटी घर में रहते, उस समय भी ऐसे कई बार अनुभव करते थे बाबा उंगली से उठाता है। कोई बात की गाइडेंस मिलती थी तो बाबा देता था। ऐसे हमने बहुत बार अनुभव किया और सचमुच में हमने अनुभव किया जब बाप को मैंने सीधा बोल दिया तो उन्होंने बोला ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, यदि तुम उस दुनिया में जाएगी भगवान की बनेगी, यदि कोई बात कोई कारण हो गया तो तुम कहोगी मैं कुछ समय के बाद वापस आऊं या शादी करूं, तो हम तुम्हारी नहीं करेंगे। तो मैंने मन में दृढ़ निश्चय किया कुछ भी हो जाए मुझे बाबा की बनना है, बाबा के घर में रहना है, बाबा के बन के रहना है। मुझे दुनिया में जाना नहीं है, ना लौट के वापस दुनिया में आना है। जो कि साकार बाबा ने आपको वरदान भी दे दिया था, वरदान, ये उड़ेगी और उड़ाएगी, उससे हिम्मत आपको और आगे बढ़ेगी। तो वहाँ से छुटकारा आपको मिलने के बाद फिर आप दादी के साथ 50 साल आप व्यतीत किए। कुछ दादियों के ऐसे जो विशेष अनुभव वाले जो आपको बहुत प्रेरणा मिली हो? कि एक बार की बात है, कलकत्ते की बात है, ऐसे हमारे को बचपन से लोग के घर से भी ऐसे संस्कार थे कि हर एक की कंघी अलग होती थी, स्नान का तौलिया अलग होता था, खाने के बर्तन अलग होते थे, क्योंकि लौकिक बाप और माता जी में भी बड़ी सफाई स्वच्छता थी। माता जी उस समय उस ज़माने में रामायण महाभारत हनुमान चालीसा की बहुत भक्ति का पूजा करती थी। तब बाबा मिला, ज्ञान मिला। जब बाबा के घर में सेंटर पर आए हम, तो सेंटर पर एक बार की बात है कि एक बहन ने किसी की कंघी उठाकर सिर चोटी किया। अब किसी की चीज़ हम उठा के कंघी उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे तो जिसकी होगी उसको मालूम पड़ेगा, वो ढूंढेगा मेरी चीज़ कहाँ गई। तो मालूम पड़ा कि इस बहन की कंघी उठा के चोटी की है। तो परदादी ने उस समय शिक्षा दी, बहुत अच्छी बात सुनाई कि देखो, एक तो तुमने बिगर पूछे कंघी उठाई और दूसरा तुमने जो उस समय उसने चोटी की होगी और जिस समय के उसके जो संकल्प होंगे, ख्याल होंगे, और तुमने उसकी कंघी किया, चोटी किया, कंघी को सिर में डाला, तो उसके जो संस्कार होंगे, उसके जो विचार होंगे, वो तुम्हारे अंदर इमर्ज हो जाएंगे। तो हमको ये बात बहुत अच्छी लगी कि बिगर पूछे, बिगर कहे कभी भी किसी की बात को नहीं लेनी चाहिए, ना किसी की चीज़ को उठाना चाहिए। तो इसलिए दादी इस प्रकार सुनाती थी, हमें शिक्षा देती थी। क्योंकि मुझे भी याद है कि मैं छोटा था, मैं दादी से मिलने जाता था। माता जी जो है चना बादाम घर से लेके आती थी और जब दादी के पास बड़ी उनकी वाणी बड़ी मिठास थी। उनके संग में 50 साल आप रहे, तो कभी किसी को ऐसे डांटते हुए या किसी को ऐसा बोलते हुए कभी सुना नहीं? हमने तो कभी इतने साल में कभी देखा नहीं परदादी को, पर हाँ इतना ज़रूर है कि यदि हम लोग कोई गलती भूल बहने करते थे, जिस प्रकार मैं बताऊं कि यदि अमृत बेला कोई नहीं उठता था बहन, क्योंकि परदादी खुद योग कराने जाती थी,
कोई बहन योग में नहीं आती, परदादी को मालूम पड़ जाता था, क्योंकि हम लोग 10, 12, 15 बहन रहती थी कलकत्ते में, क्योंकि ईस्टर्न जोन की हेड ऑफिस थी कलकत्ता। जो बहन नहीं आई वो सामने उनके कभी नज़र नहीं मिला सकती थी, और उस समय यदि नज़र मिली ना तो परदादी बड़ी उसको दृष्टि देती थी। उनकी दृष्टि से समझ जाती थी कि दीदी अभी मेरे को कुछ कहने वाली है। पर परदादी कभी भी किसी को गुस्सा करना, आवेश में आना, कभी ज़ोर से बोलना, कभी परदादी में इस प्रकार का नहीं था। तो मैं इसके ऊपर ही सुनाती हूँ कि किस प्रकार हम बहनें भूल तो ज़रूर करते थे, कभी चीज़ टूट भी जाती थी। एक बार की बात है मेरे को कि कलकत्ते में एक बहन किचन में गैस पर दूध चढ़ा के चली गई। अब परदादी का कमरा अंदर, बीच में किचन, उसके बाद ऑफिस होती, आपने भी देखा है। जी जी, बाजू में ही तो था। हाँ, तो बहन किचन में गैस पर दूध चढ़ा के चली गई और थोड़ी देर के बाद में दूध बहने लगा। अब दूध बहेगा तो स्मेल आती है। जी जी। तो परदादी जाके किचन में जाके गैस बंद कर दी, और दूर से वो बहन छत से आकर के टेरेस से आई। उसने देखा परदादी किचन में गई है, तो उसने प्यार से कहा, दीदी सॉरी मुझसे भूल हो गई। सुना? तो परदादी ने उसको गुस्सा नहीं करके उसको कहा कि तुमको साड़ी और चाहिए क्या? तो उसने बोला साड़ी नहीं दीदी, सॉरी भूल हो गई। तो परदादी ने उस समय कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, सतयुग में चलना है ना, तो तुमने सतयुग की रिहर्सल यहाँ कर दी, घी दूध की नदियाँ बहा दी। क्योंकि घी दूध की नदियाँ सतयुग में बहेगी। जी। तो तुमने रिहर्सल कर दी, इसलिए कोई फिक्र की, कोई चिंता की बात नहीं। तो इस प्रकार परदादी कोई भी बात होती थी उसको अच्छी तरह पॉजिटिव करके हमको प्यार से समझाती थी, पर कभी गुस्सा, कहीं आँख दिखाना, वो हमने कभी इतने सालों में देखा। ये चीज आपने जो शब्द कहे कि घी दूध की, माना आज कोई व्यक्ति घर में कुछ भी नुकसान कर देता है तो माँ बाप उसको डांटते हैं, ये करते हैं, लेकिन दादी ने एक ऐसा रूप दिखाया कि उनको प्रेरणा भी मिल गई, सावधानी मिल गई, शिक्षा भी मिल गई कि भाई अब ये दोबारा नहीं करना है। अंदर से तो मन लगता है कि मैंने गलती की, दिल खाता है ना। और दूसरे दादी ने हमको बोला भी नहीं, डांटा भी नहीं, और तीसरा महिमा भी कर दिया कि तुमने ये कर दिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दुविधा था ही नहीं। मैं एक बार दादी से मिला था, दादी ने कहा शिव बाबा को याद करती हो, भूलना नहीं। तो उनके रोम रोम में जो बाबा समाया था, शायद वही है कि वो हर समय जीवन मुक्त अवस्था में थी। हाँ। उनके जीवन में हर पल ऐसा लगता था कि बाबा मेरे साथ है, वो सुनते हैं। हम लोग को उसमें अच्छा लगता है। हाँ। दीदी अब उसके बाद जो है, आप इतना पालना लेने के बाद 50 साल तक ये ध्यान का जो पाठ चला, ये अचानक जैसे आपको साकार में बाबा ने वरदान दे दिया, 10 साल के बाद वो मनमोहिनी दीदी और कई दादियों ने आपको वो पाठ बजाने के लिए, और तो ये ध्यान का जो आपका पाठ है, आज भी कोई इंसान जो ज्ञान में चलता है, वो बाबा का बच्चा ज्ञान में चलता है और वो ध्यान में जाता है, तो हम लोग ज्ञान के हिसाब से तो पता है कि हम लाइट के कार में अपने आप को बनाएं और सूक्ष्म मतन और ये सब दिखाई देता है, लेकिन अपने शरीर को वहाँ स्थित कर देना वो कैसे हो सकता है? आज विज्ञान भी इसके आगे फेल है। मैं तो अनुभव करती है, तो बाबा की कमाल है, भगवान का कार्य है, क्योंकि हम लोग को भी मालूम नहीं। अब जब बाबा ने बचपन में ये वरदान दिया, और वरदान का भी मालूम नहीं, पर अभी समय के अनुसार जो पाठ बजाते हैं, प्ले करते हैं, पर ये भी हम कहें वरदान के अनुसार ही, ना इसके लिए हमने कभी कोई प्रैक्टिस की है, ना अभ्यास किया है, पर बाबा के वरदान ने ही हमें इस ट्रांस के पाठ के कारण बहुत आगे बढ़ाया है। मेरे को तो कभी कभी ये भी ख्याल में नहीं आता, याद नहीं आता कि 2 गीत बजा कि 3 गीत बजा। जब नीचे उतरती हूँ तो गीत सुनाई देता है, तो मालूम पड़ता दूसरा गीत बज रहा, तीसरा गीत बज रहा है।
तो इसलिए ये भी एक बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है। इसलिए जब जाते हैं तब भी बाबा हमें बादलों के बीच में सूक्ष्म रूप में बाबा दिखाई देता है। ब्रह्मा बाबा का आकारी रूप, सूक्ष्म रूप, उसमें शिव बाबा की लाइट आती है। बाबा आते हैं, परम धाम छोड़ के आते हैं, परम धाम छोड़ के आते हैं बाबा। तो जैसे बाप दादा दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो बाबा को उस समय कोई सीन दिखानी होती है, जो दृश्य दिखाता है बाबा वो समय के अनुसार दिखाता है। ओके, जैसा परिस्थिति होती है हाँ, उस प्रकार बाबा दिखाता है। बाकी हम कोई सोचते नहीं हैं, बल्कि इतने ही सोचते आज बाबा क्या दिखाने वाले हैं। और बाबा जो दृश्य दिखाता है उसको हमको बड़ा सूक्ष्म रीति से कैच करना होता है। और इसको मैं बताऊं कि ध्यान कहें, ट्रांस कहें, वरदान तो है ही, पर जब जाते हैं तब कुछ याद नहीं होता है, कुछ याद नहीं आता है। क्योंकि ये भी एक प्रकार जैसे हम नींद में वो सोते हैं, तो वो नींद में तो हमारा शरीर भी सो गया है और आत्मा भी शांत हो जाती है। तो जब नींद खुलती है तो भूल भी जाते हैं, पर ये तो हम जागते और बैठे हुए ट्रांस में जाते हैं, तो ये तो हमें उस समय की बात इसलिए याद रह जाती है, जो बाबा जिस समय के अनुसार जो कुछ दिखाता है वो एकदम से याद होता है। पर पहले आज से 30-40 साल पहले जब जाते थे तो कभी कभी भूल भी जाता, आधा सुनाते थे, आधा भूल भी जाता। पर अभी तो बहुत समय का अभ्यास हो गया है, तो अभी तो नहीं भूलता है। कोई बाबा का बच्चा शरीर छोड़ता है, आप संदेशी बाबा को संदेश दीजिए, तो उस आत्मा से कभी आपका मुलाकात भी नहीं होता है और आप उनका संदेश लेके आते हैं, ये कैसे हो सकता है? दिव्य दृष्टि का वरदान है। हम सिर्फ थोड़ा फोटो देखते, उसके बाद में उसकी बात, जो बात होती है ना, वो प्रैक्टिकल बाबा दिखा के बता के हम उसको सुना देते हैं। वतन में या जो दिखाता है, जो बाबा दिखाता है, हमें तो मालूम नहीं ना अब उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी गुण विशेषता क्या है। पर बाबा ये उस आत्मा को भी वतन में बुलाता है, इमर्ज करते हैं बाबा। अच्छा। उसका रूप सामने आता है, सामने आता है। ओके, आकारी रूप आता है। उस हिसाब से हम वो बाबा की बात को समझते हैं, और जिस बच्चे के लिए बाबा जो कुछ कहता है उस बात को हमको समझना होता है और उसको आकर के फिर नीचे सुनाना होता है। तो बाबा के जो थॉट्स हैं आप कैच करती हैं ऊपर जाकर, तो ये तो आपको पहले से ही वरदान है। मैं इसके पीछे एक बहुत लॉजिक आपको बताऊं कि आप जो इतनी शांत रहती हैं, आपके संकल्प इतने कम चलते हैं, शायद वही वरदान है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है उसकी एनर्जी जाती है। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि आप इतना एक्स्ट्रा कुछ बोलती हैं। लेकिन एक प्रकार से एक वरदान है शांत का। तो एक प्रकार से मैं देखूंगा कि ये दिव्य दृष्टि का जो पार्ट है, ध्यान का जो पार्ट है, एक बहुत यूनिक पार्ट है। आप बाबा के वरदान से तो पल रही हैं, बाप दादा की दादियों की इतनी पालना नहीं है, उसका हम बाबा का इसका रिटर्न हम कैसे करें? रिटर्न तो हमें यही करना है कि जो बाबा मम्मा ने सिखाया है, जो बड़ों ने सिखाया है, जो उनके कहे कदम पर कदम, उनके पद चिन्हों पर हम चलेंगे, जो उनकी श्रीमत है उस पर चलेंगे, तभी हम उसका रिटर्न दे सकते हैं। पर हम देखते हैं कि अभी बाबा के बच्चे उतना नहीं फॉलो करते हैं। पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमने तो हर दादियों की अपनी बात को मन में रखा है और उसी हिसाब से हम चलते रहते हैं। इसके ऊपर ही, आपकी बात के ऊपर ही मैं सुनाती हूँ कि मेरे को सचमुच में मैं कई बार अनुभव करती हूँ कि मेरे को जास्ती बोलना, ज़्यादा वाचा में आना एकदम पसंद नहीं आता है। कोई थोड़ा भी बोलता है तो मेरे को ऐसे लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और कई बार तो मेरे को याद है कुछ दिन पहले एक भाई बहुत कुछ बोलता रहा किसी के लिए। अब आधा घंटे के बाद वो मेरे को कहता है कि आपको बात याद रहेगी। मैंने बोला मेरे को तो एकदम बात याद नहीं है।
बोला ऐसे कैसे हो गया दीदी? मैंने कहा एकदम दिमाग से निकल गया मेरे। मैंने कहा मेरे साथ जो बहन रहती, कभी कोई बात होती ना तो मेरे दिमाग से निकल जाती है, फिर जब वो याद दिलाती तो याद आए, पर मेरे दिमाग से बात एकदम निकल जाती। इसलिए हमको भी याद है, ऐसे तो साकार बाबा ने वरदान दिया। और 2013 में जब परदादी अभिक्त हुए, उस समय भी गुलजार दादी के द्वारा बाबा ने वरदान दिया कि बच्ची बहुत निसंकल्प रहती है और कम वाचा में आती है। इसके कारण बाबा ने बच्ची को ट्रांस का पाठ दिया है और वरदानों से बच्ची को भरपूर किया है। ये अभिक्त बाप दादा ने 2013 में कहा, गुलजार दादी के द्वारा। दीदी आपके लाइफ में कोई ऐसी घटना आया हो जो आप ज्ञान योग से पार किए हो, ऐसी कोई घटना है? ऐसा है, ये घटना तो कहें कि आप समझ सकते हैं। जीवन के 50 साल कलकत्ते में बिताए, लौकिक अलौकिक परिवार भी कलकत्ते में, सेवा भी कलकत्ते में, परदादी के साथ रहे। पर जब 2013 में परदादी अभिक्त हुए तो उस समय समझ सकते हैं, जिस आत्मा के साथ इतने साल रहे और उस समय हर एक यही सोचता क्या होगा। पर मैं अपनी स्थिति बताऊं कि मेरी उस समय भी स्थिति एकदम निसंकल्प थी। कोई किस समय की बात बता रही हैं आप? 2013 की। तो उस समय भी मेरी, और कोई होवे तो हलचल में आए, पर मेरी उस समय भी स्थिति एकदम निसंकल्प थी। थोड़ा क्षण कहें, जितना सेकंड जितना संकल्प चला, बाकी संकल्प नहीं चला। पर मेरे को याद है कि 15 मार्च को शरीर छोड़ा, सन 2013 की बात है। पर 2-2.5 मास पहले मेरे को जानकी दादी और गुलजार दादी ने, मैं ऐसे मिलने जाती थी, दादियाँ भी पूछती थी हाल चाल तबीयत परदादी की, तो मैं जाती थी तो परदादी ने उस समय ऐसे ही याद कर रही थी वो, और बोला मेरी याद दोनों दादियों को देना। तो मैं दोनों दादियों के पास गई, गुलजार दादी और जानकी दादी के पास। पर मेरे को याद है कि दोनों दादियों ने उस दिन मेरे को एक जैसा वरदान दिया। सवेरे गई थी गुलजार दादी के पास, शाम को गई थी जानकी दादी के पास, और दोनों दादियों ने मेरे को एक जैसा वरदान दिया कि आपको अभी मधुबन में रहो और कलकत्ता नहीं जाना, ऐसे करके कहा। तो मैंने मन में सोचा कि दोनों दादियाँ एक ही जैसी बात मुझे क्यों बोल रही हैं। तो मेरे को थोड़ा मन में संकल्प चलने लगा, लगता परदादी अभी जाने वाली है। पर मेरा कोई फिर ज़्यादा संकल्प नहीं मैं चलाती थी। तो जैसे कि हमारे जीवन का तो सबसे बड़ी बात, जिस हस्ती के साथ, जिस दादी के साथ इतना साल रही और अभिक्त हुए, तो हमारी दोनों दादियों ने जो हमें वरदान दिया कि आपको कलकत्ता नहीं जाना है, मधुबन में रहना है, मधुबन में बाबा के घर की संदेशी बन के पाठ बजाना है। दोनों दादियों ने एक जैसा मुझे वरदान दिया। तो भी मेरे को थोड़ा ऐसा महसूस नहीं हुआ, ठीक है दादियों का वरदान है, बाबा का वरदान है। और गुलजार दादी ने भी उस समय बाबा का वरदान भी मेरे को इसी प्रकार संदेश के रूप में दिया कि बच्ची को अभी मधुबन में रहना है और कहीं इधर उधर नहीं जाना है। तो ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी बात है दीदी। और मधुबन में रहने से एक फ़ायदा ये भी हो गया कि आपको जिम्मेवारी का ताज भी मिल गया। पटना जैसा एरिया जो है आप उसके निमित्त हैं, तो अचानक ही पटना का जिम्मेवारी कैसे आपको मिल गया? ऐसा है कि पहले भी हम परदादी के साथ ईस्टर्न जोन की बहनों को, भाइयों को जानते थे। और जब कुंज दादी और परदादी दोनों ने 15 दिन के अंदर, कहीं 14 दिन के अंदर शरीर छोड़ा। कुंज दादी ने 14 दिन पहले और परदादी ने 15वां दिन शरीर छोड़ा। तो अभी दादियाँ अभिक्त हो गई, कुंज दादी। तो हमारी रतनमयी दादी ने बोला इतना बड़ा कुंज दादी का जोन है पटना, ऐसे तो ईस्टर्न जोन में ही आता,
पर फिर भी कोई संभालने वाला चाहिए। तो इसके निमित्त हमारी रतनमयी दादी ने और जानकी दादी ने कहा कि भले ये पटना जोन को भी संभाले और थोड़े थोड़े बंगाल के, थोड़े उड़ीसा के, इस तरह के सेंटरों की जिम्मेवारी है। पर मैं तो बहुत निश्चिंत रहती हूँ, मेरे को कोई बात का ना सोच चलता है ना संकल्प चलता है। बस यही सोचती रहती हूँ, बाबा बैठा है, कराने वाला बाबा है, बाबा को जो कुछ कराना होगा बाबा कराता रहेगा। शिव बाबा सरस्वती माँ है, वो मेरा माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है। आप किस प्रकार से बाबा को प्रयोग करती हैं, कैसे यूज करती हैं सर्व संबंधों में? जब से ज्ञान में चले तब से बाबा को माता पिता सखा के रूप में, साजन के रूप में बाबा को बहुत याद करती थी। क्योंकि भले लौकिक में माता पिता थे, पर लौकिक माता जी होते हुए बाबा को भी माता के रूप में कोई बात होती थी तो बाबा को सुनाती थी। पिता था लौकिक, फिर भी शिव बाबा को पिता के रूप में अपनी मन की बात, मन का, दिल का हाल चाल बाबा को सुनाती थी। और बाबा का उस समय भी, आज से 50 साल पहले का भी मेरे को अनुभव है कि कोई बात घटना होती थी और बाबा को कहती थी, बाबा असली पिता तो मेरे आप ही हो, जो कुछ करेंगे आप ही मेरे जीवन का निर्णय करेंगे। तो जैसे कि बाबा के वो शब्द, वो दृश्य मेरे आँखों के सामने आता था। तो मैंने माता पिता के रूप में और साजन के रूप में भी बाबा को सदैव साक्षी रखा। बाबा को हमेशा कहती थी, बाबा कुछ भी होवे आप ही मेरे सच्चे साजन हो और मैं आपकी सजनी हूँ। तो जो कोई भी ऐसा कर्तव्य ना हो जो मैं कोई आपका साजन के रूप में कोई नाम बदनाम हो, इस प्रकार मेरा हमेशा मन में संकल्प बना रहता है। तो मैंने तो इसलिए बाबा को माता पिता सखा के रूप में, क्योंकि लौकिक लाइफ में भी मेरी कोई सखी सहेली नहीं, वो नाम मात्र होगी, बाकी मैंने कभी किसी को अपना दिल का हालचाल नहीं सुनाया। कुछ भी होता था बाबा कोई चाहे रो करके, चाहे हंस के, चाहे स्नेह के, प्रेम के आंसू से बाबा को अपने दिल की बात सुनाती थी। बाकी किसी मनुष्य आत्मा को, देहधारियों को कभी नहीं सुनाया। पर हाँ, हमारी जो दादियाँ थी उनको कभी कोई बात होती थी, घटना होती थी, कोई परिस्थिति होती थी तो दादियों को सुनाती थी। बाकी आपसी बहनों को इधर उधर हमारे को सुनाने की कभी भी आदत नहीं बनी है, क्योंकि बाबा बैठा है सर्व संबंध निभाने वाला। तो बाबा को सुनाए, किसी मनुष्य आत्माओं को क्यों सुनाऊं, ऐसा मेरा शुरू से उद्देश्य लक्ष्य था। दीदी, आप पहली बार बाबा से कब मिली, कौन से समय? 1968 में बाबा से मिली, मधुबन में। मधुबन में आकर के। और अभी तो बाबा से तो बहुत बार मिली, क्योंकि इतना बाप का बंधन था। माता जी तो लौकिक, फिर भी ज्ञान में चली हो तो फिर भी अपने लौकिक पियर माँ के घर आती थी आगरा, तो वहाँ से मधुबन आ जाती थी। वो तो कम से कम 3 बार मिली, पर हमें लौकिक बाप आने नहीं देता था माता जी के साथ, क्योंकि पढ़ते थे, पढ़ाई पढ़ने के कारण छुट्टी नहीं मिलती। तो इसलिए साकार बाबा से तो एक बार ही मिले, और मम्मा से तो कलकत्ते में 1964 में मिले। मम्मा से बहुत प्यार की दृष्टि मिली है, टोली खाई है। और बाबा की तो बहुत पत्रों द्वारा, याद सौगात द्वारा बहुत बाबा की पालना ली है। और बाबा ने तो हमें कम से कम 3 बार के करीब, जब बच्चे थे, फ्राक भेजी होगी। और एक बार बाबा ने हमें भंडारी गुल्लक भेजी थी, तो बाबा को हमेशा भंडारी में, गुल्लक में खर्ची डाल के बाबा को भेजते थे। उसके रिटर्न में बाबा याद सौगात देते थे। और सबसे बड़ी सौगात तो बाबा ने उड़न खटोली का वरदान कहें, इनाम कहें, ये हमारे जीवन में दे दिया है। मेरा सौभाग्य है कि आज हम आपकी वाणी के, आज हम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं आपकी इस शब्द को।
दीदी, आज जिस प्रकार से सारी दुनिया में लॉकडाउन है और सारा दुनिया घर में बैठा, कई लोग टेंशन में हैं, कई कल हमारे पास एक फ़ोन आया कि हमारे पास कोई नौकरी धंधा नहीं है और मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं तो तकलीफ़ में हूँ। आखिर में ऐसे समय पर आर्थिक रूप से भी परेशान व्यक्ति, सामाजिक रूप से भी परेशान, बाहर नहीं जा सकते हैं, मानसिक रूप से कि मैं क्या करूं, भगवान को याद भी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे आत्माओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ऐसा है कि देखो, दुनिया की परिस्थिति, दुनिया की बातें तो हर इंसान के ऊपर आती है, इंसान के पास आती है, पर आप ये सोच के चलो कि हर समय एक जैसा नहीं होता है और हर एक इंसान कुछ परिस्थिति को पार करके ही बड़ा होता है। अब ये परिस्थिति आई है, ये स्थिति ऐसी बनी हुई है, ऐसे समय पर हमको जितना अपने मन को एकाग्र करना है, भगवान के प्रति हमारी भावना हो, श्रद्धा हो, क्योंकि ये स्थिति आई है, आज आई है, कल चली भी जाएगी। ऐसा नहीं, व्यक्ति का हमेशा एक जैसा ही समय रहता है, एक जैसा काल होता है, नहीं। इसलिए ये भी हमको तो ऐसा अनुभव होता है कि ये परिस्थिति आई हमको कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि कई बातों में हम मनुष्य आत्मा में बहुत अलबेले हो जाते हैं। कुछ आपसी जैसे प्यार नहीं था पहले, स्नेह नहीं था, कोई सालों नहीं मिलता था। अभी मैं देखती हूँ कि लॉकडाउन के कारण हर एक अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा हुआ है। जो सात्विक नेचर का होता है वो तो अपने को बहुत संभाल लेता है। जो व्यक्ति मैं देखती हूँ कि जो तामसिक होता है, उसकी विचारधारा, उसका मनोबल, उनकी बुद्धि का विकास भी वैसी होता है। इसलिए ऐसे समय पर जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, उसको ध्यान करेंगे, तभी वो हमें सद्बुद्धि उससे मिलती जाएगी और उससे अच्छी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। दीदी, आपकी जीवन गाथा सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। दर्शकों, आज जिस प्रकार से दीदी रुक्मणी जी ने हमें अच्छे और नॉर्मल शब्दों से आज हमारे सामने प्रस्तुत किया अपनी जीवन गाथा, हम सदा ही लक्ष्य रखेंगे कि हम सदा ही अपने विचारों को नॉर्मल रीति से चले और अपने लाइफ को नियम और मर्यादाओं से, जो बाबा ने हमें और जो बड़ों ने हमें शिक्षा दी है, उन शिक्षाओं पर हम चलते रहें, अपने लाइफ को सजाते रहें, संवारते रहें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जैसे हमारी रुक्मणी दीदी ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर कई आत्माओं के प्रेरणा की स्रोत बनी है। अपने आप को भी हम अपने आप को बनाएं, नियम मर्यादाओं में बांध कर रखें और भगवान से हमारा कनेक्शन जो है जुटा रहे। और ऐसे ही दीदी के साथ बाबा के बगिया के एक फूल आपके सामने हम प्रस्तुत करके लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति।